जहां शिवपुरी में शनिवार को एक युवक और एक महिला ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने सिविल जज दीपू शाक्या पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का नाम गंगा शाक्या। उसका आरोप कि जज पति ने उसे धोखे से तलाक दे दिया। युवक आशीष पाल का आरोप है कि जज ने उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने साथ रखा। पत्नी को बच्चों को लेकर के उसके साथ चली गई। महिला ने जज पति के खिलाफ ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। उन्होंने इसमें पति के खिलाफ जांच की मांग की है। युवक ने भी न्याय की गुहार लगाई। छः में मैंने मोनिका यादव से शादी की थी, लव मैरिज की थी। हमने गायत्री मंदिर से शादी की और उसके बाद मैंने वो 12th पास थी। तो 12th पास होने के बाद मैंने उसको ग्रेजुएशन कराया। ग्रेजुएशन कराने के बाद मैंने उसको बीएड कराया, लॉ कराया और पीजीडीसीए कराया। फिर मैंने उसको सिविल जज की तैयारी करवाई। 2018 सिविल जज की तैयारी कर रही है। इस बीच में दीपू शाक्य भी सिविल जज की तैयारी कर रहा था। वो उसके संपर्क में आई और लगातार दोनों साथ में पढ़ने लगे और उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। नज़दीकियाँ बढ़ने का ये नतीजा निकला कि उसका 2019 में दीपू शाक्य का सिविल जज में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद उसकी पोस्टिंग शाहजहाँपुर हो गई। उसी टाइम पे फिर इसने मुझसे बोला कि मुझे इंदौर जाके अपनी पढ़ाई करनी है, मैं इंदौर से कोचिंग करूँगी। मैंने इसको इंदौर भेजा। फिर उसके बाद मुझे जानकारी मिली कि इसने दीपू शाक्य ने इसके फर्जी आधार कार्ड बनवाए, जिसपे अब उसकी पत्नी का आधार कार्ड है और फोटो मेरी वाइफ का लगा हुआ है। करते मुझे लगा कि सब चीज़ ठीक हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ ठीक नहीं हुई थी। वो अलग अलग अल्टरनेट, उन्होंने अपने नंबर से बात ना करते हुए, क्योंकि वो सिविल जज था तो उसने अपने नंबर का इस्तेमाल ना करते हुए उसने अलग फर्जी नंबरों से उससे संपर्क बनाए रखा लगातार, और वो लगातार उससे बात करता रहा। अगर इसकी ठीक से जाँच होगी तो वो सिविल जज निश्चित ही इसमें दोषी पाया जाएगा। लिए ऐसा कुछ नहीं है सर। मेरे पति ने फिर बड़ी चतुराई से कागज वगैरह कुछ भी तैयार करवाया, मेरे को कुछ पता नहीं। मेरे पति खुद सिविल जज हैं, उन्हें अपनी पदवी का फायदा। सर मेरे पति अभी सागर में देवरी में पदस्थ हैं। सर मेरी शादी 17 मई 2011 में हुई थी। यादव को ये 2017 से साथ में पढ़ा रहे हैं, ग्रुप में पढ़ाते थे, साथ में पढ़ते थे। बोलते थे कि मुझे उसको जज बनाना है, जज बनाना है, लड़की टैलेंटेड है, पढ़ सकती है, बन सकती है। मैंने कहा ठीक है, जज बनाने हैं। 2018 हो गया, 19 हो गया। 19 से तो मेरे पति का जब चयन हुआ ना, उस टाइम से तो इनका बिल्कुल बर्ताव बिल्कुल चेंज हो गया। मेरे को मारते थे, पीटते थे। सर मेरे को मोनिका पर डाउट तो था, लेकिन मैं श्योर इसलिए नहीं होती थी क्योंकि मैंने कोई प्रूफ नहीं देखा, उनको साथ में कभी पकड़ा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मेरे को अभी कुछ टाइम बाद सर मेरे को कुछ आधार कार्ड्स मिले तलाक के बाद, जिन पे मोनिका यादव का फोटो है, मेरा आधार कार्ड है और उस पे मोनिका यादव का फोटो है। आया तो क्या वो यहाँ लिख के दी गई है कि अपनी मर्जी से जा रही है और बच्चे साथ में लेके गई हैं। गुमशान कायम हो गया है। जो भी तथ्य आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो ये आशीष पाल की तरफ से कोई गुमशुदगी दर्ज की हाँ, है? गुमशान कायम हुआ है, गुमशान कायम कर लिया गया है जी, जांच चल रही है। जो भी तथ्य आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। अभी इनकी कोई सीडीआर वगैरह रिपोर्ट वगैरह नहीं? सीडीआर का डाल दिया गया है इसमें। हाँ। अभी आई नहीं है, आके जैसे जो लोकेशन मिलेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जिनसे न्याय का भरोसा किया जाता है, जिन पर यकीन किया जाता है कि वो न्याय दिलाएंगे, अब उन्हीं पर मामले दर्ज होने शुरू हो जाए, उन वही अन्याय करने लगे, तो वैसे सिचुएशन में क्या कुछ कहा जाए और क्या कुछ बड़ी अपडेट इस पूरे मसले में? देखिए, न्याय दिलाने वाले ही अगर इस तरह से कार्य करेंगे और इस तरह के मामले सामने आएंगे। मध्य प्रदेश में प्रेम प्रसंग जैसे मामले सुनने में तो आए थे, लेकिन अब उनकी एक पत्नी है, उन्होंने ही जज पति पर आरोप लगाए और ये भी सिद्ध किया, और उन्होंने बताया है कि कई आधार कार्ड पर फोटो किसी का और नाम किसी का भी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो महिला पत्नी ने जो आरोप अपने पति जज पर लगाए हैं, वो साफ तौर पर मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है कि 2011 में उनकी शादी हुई थी। उसके बाद उनके पति जो है जज की तैयारी कर रहे थे, सिविल जज की, और उसी के बाद से ठीक वो 8 साल बाद लगभग जज बन गए थे। तो वो किसी महिला को पढ़ाते थे, जज की तैयारी वो भी करेंगी सिविल जज की। तो कहीं ना कहीं उनका ये आरोप है कि उससे प्रेम प्रसंग के दौरान शादी वादी की है या नहीं, अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में महिला पत्नी ने ग्वालियर हाईकोर्ट में पिटीशन इसकी शिकायत करके लगाई है। और दूसरा जो पति है उनके, जिनका नाम है आशीष पाल, उनका भी ये कहना है कि शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है।
उस पर भी सीडीआर के दौरान जो भी मामला निकल कर आया, हालांकि मामला पूरा जांच का विषय अब साफ होगा, उसके बाद भी ये क्लियर हो पाएगा कि कौन आरोप है, किस पर आरोप लगे हैं और क्या साफ निकल कर आएगा, ये जांच का ही विषय बन रहा है। बिल्कुल ये जांच का विषय है, लेकिन इस पूरे मामले में देखिए एंगल काफी ज्यादा यहाँ पर अटकता और पूरा मामला काफी ज्यादा यहाँ पर अटकता नजर आ रहा है, क्योंकि जो महिला है उसके द्वारा ये कहना है कि हर तरीके से जो सबूत हैं वो मिटाने की कोशिश की गई है, महिला से साइन करवा लिया गया है और उस सब के बाद जो है अब आप जैसा कि जानकारी साझा करें कि विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है ये बात अभी साफ नहीं हो पाई है। हालांकि पीड़ित पति के द्वारा भी कहना है कि पत्नी को पहले पढ़ाया लिखाया और उसके बाद इस तरह की तस्वीर नजर आई। क्या इस पर किसी तरीके से पुलिस के द्वारा कोई औपचारिक तौर पर बयान सामने आया, कोई ऑफिशियल बयान इस पर सामने आया है अभी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए आशीष पाल जिनकी पत्नी उनको पढ़ाते थे, सिविल जज जो हैं उन पे ये आरोप आशीष पाल भी लगा रहे हैं कि वो पढ़ने जाती थी, लेकिन जी मामले की शिकायत दर्ज थाना देहात में कराई है, तो देहात थाना पुलिस भी सीडीआर के माध्यम से उसकी जो भी कार्रवाई निकल के आएगी जांच में उस पर कार्रवाई करेगी, ऐसा पुलिस का कहना है। और जो पत्नी महिला है साक्ष्य, उनका भी ये कहना है कि मुझे कहीं ना कहीं शक तो था लेकिन क्लियर नहीं था, तो वो भी आरोप लगा रही हैं, लेकिन साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इतना लंबा समय होने के बाद, और पति का भी कहना है कि पत्नी का हमें नहीं पता कहाँ है ना बच्चों का, और वही महिला कह रही है कि शादी की है या नहीं ये भी अभी साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जांच का विषय है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में भी शायद इसकी पिटीशन लगा दी है, उनका ऐसा भी कहना है। तो अब जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि मामला पूरा क्या है और कौन इसमें सही दोषी है। चलिए, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जांच जारी है और जांच के बाद ही निकलकर सामने आ पाएगा कि कौन दोषी है और कौन यहां पर निर्दोष है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।